जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है, यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी के सवाल रहते हैं और जो है हम कोशिश भी करते हैं कि आप तक जो है वीडियो लाई जाए। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और लोगों के कमेंट के थ्रू, जैसे कि आपने पूछा है उस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपने, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हनुमान जी का कोई ऐसा विशेष प्रिय भोग बताइए जिससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। क्या होता है कि हनुमान जी का प्रिय भोग, मान लो किस से हनुमान जी संतुष्ट हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं और उस भोग से हमारे शरीर के रोग भी खत्म हो, हमारा शरीर असाध्य रोगों से मुक्त हो और हमारे शरीर के अंदर चाहे वो कराई का रोग हो, चाहे वो ओपरी का रोग हो या कोई बीमारी हो, शिवारी हो, कुछ भी हमारे शरीर में, मान लो कि हम हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं और हमारी आत्मा भी तृप्त हो और बाबा की भी कृपा हमारे पर बनी रहे और हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी कृपा प्राप्त करे और जो दूसरी आत्मा है वो भी कृपा प्राप्त करे और जो कोई रोग है, बीमारी है, दोष है, इन सभी रोगों से हमें मुक्त प्राप्ति हो, हम मुक्त हो जाएं। तो क्या हो सकता है ऐसा 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 प्रिय भोग हनुमान जी का क्या हो सकता है? हनुमान जी का ऐसा जो प्रिय भोग है वो है मात्र तुलसी दल। आप अगर हनुमान जी को 11 तुलसी दल या 3 तुलसी दल या 5 तुलसी दल का भोग लगाते हो नित्य, अगर आपको जिस दिन तुलसी तोड़ना विच्छेद है उस दिन आप पहले भी तोड़ के रख सकते हो। तो उस दौरान आपको क्या करना है, तुलसी दल के भोग लगाने के बाद या फिर एक विशेष ऐसा रखिए कि मंगलवार को ही लगा रहे हो या शनिवार को ही लगा रहे हो, आप यकीन मानिए आपके शरीर में असाध्य रोग जो होंगे उनसे आप मुक्त हो जाओगे। शरीर के अंदर पीड़ा जो होगी वो भी आपकी नहीं रहेगी। अगर शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा रहती होगी तो वो भी उस भोग को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि भगवान विष्णु की पवित्र कृपा है तुलसी, और उसके बाद जब तुलसी का दल हमारे मुख में जाता है तो उसी दौरान हमारा शरीर जो है पवित्र होने लग जाता है। तुलसी को हम मुख्य द्वार पर लगाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को वो झेलती हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है उसके अंदर प्रवेश करने से पहले भी वो स्तंभन का काम करती हैं। एक बार क्या हुआ, मात्र तुलसी दल से ही हनुमान जी महाराज संतुष्ट हो गए। जब आपको पता है कि लंका पर चढ़ाई करने उपरांत उसके बाद जब अयोध्या में पधारे तो माता की हाथों से रसोई, अब हनुमान जी तो देखो उनको तो माँ के हाथ का भोजन बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है, माँ अंजना के हाथ का हो या माँ सीता के हाथ का हो। तो उस दौरान हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि क्या भोजन ग्रहण करोगे, कि माता जैसी आपकी इच्छा होगी मैं तो वैसा ही भोजन ग्रहण कर लूँगा, जैसा आप मुझे खिलाते जाना बस। तो इस प्रकार की ये प्रभु की लीला यही होती है। तो हनुमान जी महाराज को भोजन जब खिलाना स्टार्ट किया माता ने स्वयं अपने हाथों से, तो हनुमान जी महाराज तृप्त ही नहीं हो पा रहे थे। माता भोजन बनाई जा रही थी तो हनुमान जी महाराज तृप्त ही नहीं हो रहे थे। उधर से लक्ष्मण भैया की अर्धांगिनी भी भोजन बना रही है, भरत भैया की भी बना रही है, सभी लगे पड़े हैं, सारे रसोइये लग गए, सारा सिस्टम लग गया, सब बना दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज तृप्त नहीं हुए। तब देख लिया भाई क्या, अब हनुमान जी महाराज तो कहते हैं माता और ले आओ। तो वो तो उनको तो भाव माँ के हाथ का भोजन मिले और बच्चा मना कर दे
ऐसा तो हो नहीं सकता। और हनुमान जी का तो कोई एक रूप तो है नहीं, वो तो अनगिनत रूप है, अनगिनत कृपा है वो तो अब वहां पर क्या हुआ, जब देखा गया इस प्रकार का चमत्कार हो रहा है, तो प्रभु श्री राम के शरण में गए। माता ने कहा कि प्रभु हनुमान जी महाराज तो तृप्ति नहीं हो रहे। तब प्रभु श्री राम के द्वारा ये भोग बताया गया है कि उन्हें 2 तुलसी दल आप जाकर दीजिए और तुरंत उनकी तृप्त डकार जो है आ जाएगी और उनकी तृप्ति हो जाएगी। तब माता ने क्या किया कि 2 तुलसी दल लाकर दिए, और जब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने तुलसी दल मुख में रखा और उसी समय तृप्त डकार आई। राम तुलसी के मुख में जाते ही हनुमान जी महाराज की संतुष्टि हो गई, हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। क्योंकि उसी समय, क्योंकि हनुमान जी महाराज को संतुष्ट करना आसान नहीं है। आपके कितना भाव है, आप जो भाव से भोग बनाते हो वो बाबा स्वीकार करते हैं। आप कहते हो कि बाबा हमारे घर आए और हमारे भोगों को ग्रहण करें। आप सोचो कि तुलसी एक जड़ी बूटी भी है, तुलसी में अनगिनत गुण है, और जब उन गुणों का पत्ता आपके जब प्रभु के श्री चरणों में रखकर उसका भोग लगेगा और सच्चे मन से आप उस भोग के अपने शरीर के कष्ट के बारे में बाबा से प्रार्थना करोगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो वो शक्ति कब कृपा बन जाए ये कुछ नहीं पता किसी को भी। और जब उस प्रार्थना के अंदर आपने कहा कि प्रभु मेरे शरीर में एक प्रेत आत्मा का साया है, मेरे शरीर में इस प्रकार एक ऐसा रोग है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, मेरा असाध्य रोगों से मैं ग्रस्त हो चुका हूँ, मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार की बीमारी है, तो आपने उस सिर्फ मात्र भोग से जब प्रभु के श्री चरणों में वो भोग लग जाएगा, उसको अपने हाथों में लेकर जीभ पर रखकर और अंदर की तरफ ग्रहण कर लेना है। दांतों में टच नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ गटक जाना। और जब आपको पता है कि जब तुलसी दल आपके अंदर समाने लग जाए तो जो शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो उसका क्या होगा, क्योंकि क्या होगा उसका, क्योंकि कंटिन्यू तुलसी कोई तुलसी नहीं है। आप ये सो क्योंकि तुलसी क्योंकि उसमें औषधि है, वो इतनी सारी थी, मान लो हर दवाई में मान लो यूज होती है। और आप कोरोना काल में भी ग्रहण करी। और आप सोचो सालाग्राम जब उनके साथ हो भगवान विष्णु, तो आप सोचो जब आप अंदर ग्रहण कर रहे हो और प्रभु की कृपा स्वयं जिससे हनुमान जी महाराज तृप्त हुए हो, तो वो जो शरीर के अंदर जो अबद्ध शक्ति वास कर रही है उसका क्या होगा। और जो शरीर में रोग है, क्या तुलसी की बातें झूठी चली जाएंगी? क्या माता सीता ने हनुमान जी महाराज को तुलसी दल से संतुष्ट किया, क्या ये भी झूठा हो जाएगा? नहीं। क्या उसी दौरान शरीर रोग मुक्त होएगा, शरीर में असाध्य रोगों से मुक्ति मिलेगी, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी पनप रही हो जो ना दिखने वाली हो, या फ्यूचर में ऐसी कोई बीमारी हो जो शरीर के, क्योंकि जब तक शरीर है तो प्रभु की कृपा का गुणगान भी शरीर से ही हो रहा है। शरीर की पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि जो पहला सुख है वो जो आपकी काया है वो निरोगी होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए। इस प्रकार के इस भोग से आपके शरीर में असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए मतलब 2 तुलसी आपके जो दल हैं चाहे वो 2 रखने या लड्डू भी रखने साथ में? नहीं, तुलसी दल, सिर्फ तुलसी दल रखिए। और पूजा के दौरान एक ऐसा शिष्टाचार बनाइए कि आपने उससे पहले पानी के सेवन करना है, और अन्यथा पूजा के उपरांत तुलसी दल का करना है खाली पेट, और किसी चीज का सेवन नहीं करना, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। ऐसा भोग लगाओगे, निरंतर चमत्कार होंगे, आपके ऊपर कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी, और शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी फ्यूचर में भी, क्योंकि आप एक औषधि का सेवन भी कर रहे हो और साथ में वो हनुमान जी की कृपा भी है उसमें, और उनका जूठा भोग क्योंकि हनुमान जी को कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है,
और ना ही कोई उनके शरीर में आकर कोई रोग उनको ग्रस्त कर सकता है। तो हनुमान जी का भोग लगने के बाद जब उस भोग को आप ग्रहण करोगे तो आपके शरीर में रोग कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको रोग मुक्त होने का साधन बता दिया। अब कई व्यक्ति सोचते हैं ये उन्हीं के लिए ज़्यादा काम करेगा जिनका जो जुड़ाव है यहाँ से है, यहाँ वाले के लिए काम कम करता है। क्यों करता तो है लेकिन कम करता है। उनके मन में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, ये तुलसी का पत्ता है ये क्या करेगा। मानो तो वो पत्ता है और मानो तो वही माँ है और वही कृपा है, सकारात्मक ऊर्जा है वो। जब आप सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में कंटिन्यू प्रवेश करने लग जाओगे, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से अपने आप बाहर निकलेगी, असाध्य रोग अपने आप दूर जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिका की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम।